आपने जब ये सब कुछ शुरू करा तो वो सबसे पहला थॉट क्या था? कि सबसे पहले तो आप खुद को रोकना ही बंद कर दीजिए। ओके। एक्चुअली फीमेल्स का क्या होता है कि वो सोचती हैं कि नहीं, अभी हम घर तक ही बाउंडेड है, हाउसवाइफ हैं। और यकीन आप मेरा मानिए, ट्रस्ट मी, कि हाउसवाइफ होना ना टफेस्ट जॉब है। फिर कितने टाइम बाद ऐसा लगना शुरू हुआ क्या मैंने ठीक किया है? कि आप किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको आउटकम क्या मिल रहा है उस चीज का, कि वो स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको अलाउड नहीं है कंपनी से और आपने रखा हुआ है। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ निकलता है तो लैक में फॉरेन सीज कर देता है लोग, क्योंकि एक ही लाइफ हमें मिली है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि भाई मैं कुछ करा ही नहीं। Welcome to Rubru with Megha, where every conversation is designed to educate, empower and elevate. और आज रूबरू में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाइफ के एक मोड़ पर खुद से सवाल किया, क्या मेरी भी कोई पहचान है? और यकीन मानिए, इस एक सवाल ने उनकी पूरी लाइफ का सफर बदल दिया। फिर उन्होंने घर के बाहर एक नई दुनिया में कदम रखा और सिर्फ 4 सालों में ही वो लैक्मे जैसे बड़े ब्रांड को बुलंदशहर तक लेकर आई, सिर्फ अपनी मेहनत और पैशन के बल पर। और स्लीपवेल जैसे नेशनल ब्रांड के साथ काम करके एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आई। ये अपने काम से खुद को तो कॉन्फिडेंट फील कराती हैं, बट इसमें अच्छी बात यह है कि अपने काम के जरिए बहुत सारे लोगों को डेली बहुत सारा कॉन्फिडेंस देती हैं। ये कहानी एक ऐसा सफर है जो ये बताता है कि अगर आप खुद पर विश्वास करें तो हर शुरुआत मुमकिन है। और ये कहानी है मिसेस शिल्पी की। हाय शिल्पी जी। हाय मेघा जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारी पॉडकास्ट रूबरू विद मेघा में। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बाय कोइंसिडेंस हम लोगों ने शायद आज सेम शेड भी पहना है, ब्लैक। जी, आप भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। देखो, मैं तो आज बहुत अच्छी लगूंगी शिल्पी जी, क्योंकि मैंने तो जो आज अपना पूरा गेटअप लिया है ना, वो लैक्मे से कराया है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई एम द पर्सन जो कभी बहुत मेकअप वगैरह नहीं करता है, बट आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मैं खुद को मैं ही लग रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा शिल्पी, अब ये बताओ कि आपने जब ये सब कुछ शुरू करा, सोचा कि अब मुझे जी कुछ नेक्स्ट फेज में जाना है अपनी लाइफ में, जी, तो वो सबसे पहला थॉट क्या था और सबसे पहला स्टेप क्या लिया उसको करने के लिए? सबसे पहला थॉट और सबसे पहले स्टेप ये होता है किसी भी फीमेल के लिए, कि सबसे पहले तो आप खुद को रोकना ही बंद कर दीजिए। ओके। एक्चुअली फीमेल्स का क्या होता है कि वो सोचती हैं कि नहीं, अभी हम घर तक ही बाउंडेड है, हाउसवाइफ हैं। और यकीन आप मेरा मानिए, ट्रस्ट मी, कि हाउसवाइफ होना ना टफेस्ट जॉब है। बिल्कुल। मतलब आई रेस्पेक्ट उसको, मैं सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देती हूँ उस जॉब को, क्योंकि वो एक थैंकलेस जॉब है बिल्कुल। आपको एक भी छुट्टी नहीं है, ठीक है, 365 डेज यू आर वर्किंग, एंड उसके बाद भी आपको कोई और क्रेडिट नहीं है। ऐसा भी है ना शिल्पी कि बिना हाउसवाइफ के जो और लोग हैं वो अपने काम पे जा ही नहीं सकते। सबको नहीं, उसके हाउसवाइफ ही लिए रेडी करके भेजती है। हाउस वाइफ ही रेडी करके भेजती है। और एक हाउस वाइफ भी अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोच पाती। देखिए, हमें एक ही लाइफ मिली है, तो हमें भी तो कुछ करना है ना। तो सारे फीमेल्स को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले है यही होता है कि आप खुद को रोकिए और आप सोचिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। ओके, तो मतलब एक सेंसिबल पॉज लीजिए अपने लिए जी, और सोचिए, वो क्लैरिटी लाइए अपने अंदर, वो प्लानिंग कीजिए कि आप खुद से क्या कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आपने शुरू तो कर दिया सब कुछ, हाँ वो जी। थॉट आया, बाहर स्टेप इन किया, एक नए वर्ल्ड में आए, काम करना शुरू करा, फिर कितने टाइम बाद ऐसा लगना शुरू हुआ क्या मैंने ठीक किया है, कि इतना सारा कुछ इन्वेस्ट भी किया, हर चीज अपना समय, टाइम, पैसा, राइट, फैमिली से भी सपोर्ट लेना होता है हर चीज के लिए, जी, तो बिल्कुल। वो सब कुछ आपको वर्थ इट लगा या ऐसा लगा कि यार क्यों कर लिया, नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए, सब सारी कोई भी चीज आप करते हो तो एवरीथिंग इज चैलेंजिंग। और बीइंग अ फीमेल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आपके लिए, बिकॉज आपको बैलेंस मेंटेन करना है कि आप एक हाउस वाइफ भी हो, आपके बच्चे भी हैं, बच्चे का पढ़ाई भी है। और मैं आज तक कुकिंग खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे एक्सीलेंट। बच्चे कभी खाना खाते ही नहीं है किसी और के हाथ का। तो मुझे वो चीज़ भी मेंटेन करनी थी, प्लस हस्बैंड का सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली भी। देखिए, लैक्मे जैसी ब्रांड को लेना इट्स नॉट ईजी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और इमोशनली भी, मतलब हर तरह से सपोर्ट रहा। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, आपके इन लॉज का, मेरे इन लॉज का, कि उन्होंने मेरे को, मतलब मैं आराम से आ जाती हूँ, सैलून पे चली जाती हूँ, स्लीप वेल फाउंडेशन चली जाती हूँ, बच्चे मेरे घर पे हैं। तो मुझे एक सपोर्ट ये है कि मदर इन लॉ है घर में, तो मैं बेफिक्र हूँ उस चीज़ के। बहुत बड़ी बात है। तो वो सपोर्ट मुझे रहा, और मैं चाहती हूँ, ऐसा भी हर एक के लिए फील करती हूँ कि हर एक फीमेल को वो सपोर्ट मिले, तो
एवरीवन कैन डू दिस। हाँ, वो कोई भी कर सपोर्ट सकता तो है। बहुत ज्यादा नीडेड होता है जी बिकॉज अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो जी बिना बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट के। मैं भी आज यहाँ इतनी कंफर्टेबल तरीके से शायद पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी फैमिली का भी आपको भी सपोर्ट सपोर्ट है ना? बिल्कुल है, यस तभी मैं शायद यहाँ बैठी यस हूँ। एक्चुअली। अच्छा शिल्पी, तो फिर सफर भी शुरू हुआ, जी सबका सपोर्ट भी मिला, और अब आके क्या लगता है कि इस सारी जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये रही, मैंने ये सीखा कि नथिंग इज परमानेंट नथिंग एंड इज लॉयल्टी परमानेंट। डजंट एग्जिस्ट। नथिंग इज परमानेंट एंड लॉयल्टी डजंट एग्जिस्ट। लॉयल्टी डजंट यस। एग्जिस्ट। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा होता है कि अभी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, लाइक मैं आपको इसी फील्ड का बता सकती हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फील्ड, ठीक है। ओके। तो आते जाते रहते हैं लोग हमारे यहाँ, एक्सपर्ट्स आए या कुछ भी आया, तो एक आपका कंफर्ट जोन हो जाता है हर एक बंदे का। जैसे कोई क्लाइंट है या मैं ही हूँ, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है इस लाइन में कि कोई बंदा यहाँ पे रुका, 6 महीने अच्छा। रुका, साल रुका, और आपको नहीं पता कि वो कब स्विच कर दें हाँ, आप उसके उस ऊपर चीज पूरी की। मेहनत मैं करते हैं, पूरी ट्रेन मेहनत करते कर हैं रही हूँ, उसको, पूरा सही बात है। इन्वेस्टमेंट अपना करती हूँ, हर चीज ट्रेनिंग्स दिलवा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगा, ये लर्न मैंने किया कि आप किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो बट आपको आउटकम क्या मिल रहा है उस चीज का, कि वो स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। लॉयल्टी नहीं है। ओके। यस। अच्छा शिल्पी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे माइंड में जी हमेशा से रहती है और जो मैं खुद भी अपने लिए भी फील करती हूँ, जब आप एक होम मेकर थे और अब एक वर्किंग वुमेन है, राइट? तो जो आपके आसपास के इमीडिएट लोग हैं उनके परसेप्शन में अपने लिए कुछ चेंज देखते हो? हाँ जी बिल्कुल देखा है चेंज। जब हाउस वाइफ थी तो कॉन्टैक्ट उतने थे नहीं, हाँ हाँ। ठीक है, एक लिमिटेड सर्कल था कि हस्बैंड का सर्कल है तो वहाँ चले गए या कुछ, या किटी पार्टी हो गई ज्यादा से ज्यादा। हम्म। लेकिन अब क्या है, अब जितना भी सिटी का आपका जो भी जुडिशरी है, डॉक्टर है, जो भी कोई है, तो हम्म। एवरीबडी इज अप्रोचिंग मी, हम्म। एवरीबडी नोज शिल्पी, हम्म। हाय शिल्पी हाउ आर यू, एवरीबडी इज गिविंग इनविटेशंस, हाँ हाँ। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके। और जो आपके बिल्कुल खास फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस देखते हो अभी? सी हमारी सोसाइटी ऐसी है, मतलब फैमिली की तो मैं बात नहीं करूंगी, फैमिली तो जो मेरी है तो वो तो सपोर्टिव है, ठीक है। हम्म। बाकी रिलेटिव्स का तो यू नेवर नो, कि आपको पता है ग्रोइंग स्टेज हम्म। होती है, तो अलग अलग परसेप्शंस होते हैं लोगों के, तो जज करना मेरे अकॉर्डिंग जज करना इट्स रॉन्ग, बट आपको पता है कि सोसाइटी ऐसी है कि वो जज करती ही करती है हर हाल। ओके। तो आप अपने आप को उस जजमेंट से फ्री रखते मैं हो। फ्री रखती हूँ उस जजमेंट ये से। बहुत अच्छी बात है। यस। तभी शायद आप रिलैक्स रह के अपना काम अच्छे से कर हाँ सकते हैं। जी शिल्पी, जब हम लोग फोन पर पहली बार कनेक्ट हुए थे जी तब आपने मेरे को बताया था कि आपका एक बिलीफ है अपनी मदर के लिए और जी भागवत गीता के लिए। तो वो बिलीफ अगर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहें। जी। मेरा शुरू से बिलीव जो रहा है, एक्चुअली मेरी मदर का भी बिलीव था भागवत गीता पे, हम्म। तो मैं फॉलो ही भागवत गीता को करती हूँ। मतलब ओके। ऐसा नहीं कि मैं उसके स्टेटस डाल रही हूँ या उसे पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, हम्म। मैं फॉलो ही करती हूँ लाइफ में। प्रैक्टिकलिटी है एक्चुअली, आप भागवत गीता देखिए तो उसमें सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल। और अगर आप उन पे चलेंगे ना तो आपको डिटैचमेंट पावर आ जाएगा धीरे 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 धीरे। अगर आपको हम्म। डिटैचमेंट पावर आ जाएगा ना, इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाएगा, तो यू कैन विन एवरीथिंग, आप सब कुछ जीत सकते हो। तो वो शुरू से था मेरा। और मेरी मदर का तो मेन रोल है मेरी लाइफ में, मतलब अब शी इज नो मोर, 3 इयर्स हो गए उनको, ओके। लेकिन वो मेरे साथ हमेशा, मैं जो कुछ हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से। जो आपने अभी एक बात बोली ना कि अगर हर सब किसी को अपने इमोशंस को हैंडल करना आ जाए, जी तो हम नो यू मोर के अंदर इस चीज पर बहुत फोकस करते हैं जिसको जी हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जी कि जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो आप खुद को समझ पाते हैं, जी फिर आप बिल्कुल। सामने वाले इंसान को समझते हैं और हाँ उसी जी के हिसाब से आप बिहेव कर पाते हैं। जी बिल्कुल। मदर का नाम आते आप इमोशनल हो गई हैं। जी थोड़ा। शिल्पी, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो उसी स्टेज पर अभी भी खड़ी हैं जिनको लगता है कि उनके बिना घर नहीं चलेगा, वो जी चली जाएंगी तो बच्चों को कौन देखेगा, हाउस हेल्प आएगी तो उससे कौन काम कराएगा, या मतलब उनको लगता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है अगर वो घर पर नहीं होती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? आप खुद अपना रूटीन कैसे मैनेज करते देखिए सबसे पहली चीज तो कि किसी किसी के भी बिना कोई चीज रुकती नहीं, हो? ठीक ओके। है, सब गोइंग ऑन है। हम्म। एक बार आप घर छोड़ते हो ना, तो घर के लोग जो है ना, सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरी चीज कि अगर आप किसी से भी हेल्प मांगना चाह रहे हो तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे,
बिल्कुल ठीक बात है। आप हेल्प ले सकते हो, उनको बोल सकते हो हेल्प के लिए। हम्म। और बाकी आपको स्केड्यूल बनाना चाहिए अपना कि अगर आपको पता है कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है, प्रोफेशनल प्लस होम में, तो आपको उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, हम्म। आपको और भी थोड़ी सी आपकी चीज़ें होती हैं घर की, वो करनी है, और आपको अपना प्रोफेशनल भी देखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है देखिए कि आप इतने स्टक हो, इतने बिजी हो कि आप खाना बनाते बनाते भी फोन पे लगे हुए हो क्लाइंट्स के साथ, या कुछ भी है आपका इशू बिल्कुल प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो वो सब बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, ठीक है। शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कुछ स्टार्ट करते हो कि मैं कैसे, पहले एक टाइम पर आपको आके ऐसा लगता है छोड़ो सब कुछ, बहुत गलत कर दिया। शिल्पी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी काम के पीछे का वाई पता हो तो हाउ बहुत इजी हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपको पता है कि मुझे क्यों करना है, लॉजिक आपके पास है, तो आप अपने आप उसका वे निकाल लोगे कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। आपका रूटीन है, स्केड्यूल है, बट ठीक है, अगर आपको सपोज जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, हम्म। आपके पास मॉर्निंग रूटीन में टाइम नहीं है, आप उसे शाम में शिफ्ट कर सकते हो, रात में शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर हम्म। एक्सक्यूज दे रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई काम कर नहीं सकते। आई थिंक सबसे बड़ा मिथ ये होता है लाइफ में जब हम बोलते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर नहीं, पाई, दैट इज है ना? एक्सक्यूज। तो कोई किसी की वजह नहीं बनता है, वो जी आप बिल्कुल। अपनी वजह खुद ही होते हो। जी बिल्कुल। और आप सिर्फ अपने को एक डिफेंसिव मोड में ले जाने के लिए ये बताते हो कि आपका वो से कहते हैं ना रीजन। कंफर्ट जोन, हाँ। बस उसमें एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए कि अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, कल कर लेंगे एक्सरसाइज, हम्म। आज नहीं करनी। अरे यार आज तो थक गए हैं, अब सो ही जाते हैं, क्या फायदा है। बट उसके बेनिफिट्स कितने हैं, आप ये भी चीज देखो ना, अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी बहुत सारी चीजों पे वर्क करती है, लाइक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, स्ट्रेस आपका रिलीज होता है, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर होते हो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके। आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखो ना, बट एक्सक्यूजेस क्यों ढूंढती हो उस चीज के लिए, हम्म। तो वो वाली चीज है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपने इस लैक्मे एकेडमी के बारे में बताइए कि यहाँ पर और अगर हम किसी ब्रांड की बात करते हैं, जी अ, यहाँ पर क्या अलग है, क्या डिफरेंट है देखिए, क्लाइंट्स के लिए? लैक्मे की सबसे बड़ी खासियत ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सब अच्छे ही हैं अपनी जगह पे, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट लैक्मे जो है उसका प्रोडक्ट अपना है। आप अदर किसी भी ब्रांड में ओके। जाओगे ना, तो वो सेम प्रोडक्ट्स लाइक कैनपे की फेशियल्स यूज कर रहे हैं, कैरेस्टार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गीतांजलि में आप चले जाओ, लुक्स में चले जाओ, एवरीबडी इज यूजिंग दैट, ठीक है। ओके। लैक्मे का अपना बेबी ब्रांड है, उनका अपना बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम्म। लाइक उनके फेशियल्स जो लैक्मे प्रोफेशनल के हैं, वो लैक्मे प्रोफेशनल के ही हैं, पेडिक्योर सिर्फ लैक्मे का ही मिलेगा आपको यहाँ पे, हम्म। ठीक है। और अदरवाइज जो टाई अप है जिन ब्रांड्स है, जैसे डर्मालॉजिका से टाई अप है लैक्मे का, हम्म। तो आपको डर्मालॉजिका मिलेगा यहाँ पे, हम्म। ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ पर मिलेगी जिससे टाई अप है। अदरवाइज, और सबसे बड़ी बात ये, लैक्मे में ऑडिट होता है क्योंकि ये सब्सिडी है एचयूएल की, आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की है जी जी। सब्सिडी है लैक्मे। तो ओके। ये एचयूएल से ही ऑडिट होता है ओके। हर 3 महीने मीन्स पे। क्वालिटी चेक जो है वो जी बिल्कुल। रिकरेंट होता रहता हाँ, है। कुछ एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ओके। कुछ नॉन एसओपी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको अलाउड नहीं है कंपनी से और आपने रखा हुआ है। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ निकलता है तो लैक्मे फॉरेन सीज कर देता है लोग। ये बहुत तो अच्छी एक बात है। मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है लैक्मे का। दूसरा, मेरे को तो जो लैक्मे की याद है वो अपने बचपन से है, मतलब जब हमारी बहुत मम्मी पुराना ब्रांड दादी, है। हाँ, उनके ड्रेसिंग टेबल पे हम देखते थे बचपन से, तो लैक्मे जी के प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, तो जी वो मेरी एक मेमोरी है बचपन की, क्योंकि कभी हम भी उनका कॉस्मेटिक यूज करते तो मुझे वो याद है कि वो लैक्मे के प्रोडक्ट्स होते जी थे। जी। और आज भी मैं खुद भी, हाँ, लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, एंड दे आर एक्चुअली गुड। तो आपको कैसा लगता है लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज बहुत सेफ सिक्योर लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कुछ किया भी और कुछ नहीं भी किया। जी बिल्कुल। मेरे लिए शायद वो बहुत नहीं, जरूरी है। ऑथेंटिसिटी की फुल गारंटी है, मतलब वो तो मैं क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ। अभी आपको एक चीज बताती हूँ, एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट मई की बात है, एक क्लाइंट है, उन्होंने मेकअप कराना था ब्राइडल, हाँ हाँ। तो वो मुझसे बोली मैडम रात भर मेकअप स्टेबल रहना चाहिए। मैंने कहा जी रात भर रहेगा मेकअप स्टेबल। तो फिर नहीं रहा, तो मैंने कहा नहीं रहा तो मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मुझे उठा के ले जाना। वो नेक्स्ट डे उनका कॉल आया और वो इतनी खुश थी कि इतनी गर्मी का टाइम और लेकिन मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ। तो हमें पता है कि हम यूज क्या कर रहे हैं। हम्म। बस एक चीज मेरे पास क्या है कि देखिए, कंपटीशन आपको पता है आजकल बहुत है, बहुत सारे सैलून्स हैं बुलंदशहर में, हाँ। लेकिन मुझे इतना गारंटी है कि मेरे यहाँ से कोई काम खराब नहीं हो सकता, और आई उस चीज की थिंक गारंटी। काम से पहले शिल्पी कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर आपके क्लाइंट्स के जी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल। स्किल आप थोड़ा कम ज्यादा शायद मैनेज कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे द पर्सन हैज टू बी गुड,
हैज टू नो, मतलब ही शुड नो हाउ टू डील विद द पर्सन। Yes, तो वो आई थिंक पीपल स्किल होना वो बहुत इम्पोर्टेंट that है। is most हाँ, important. तो आप अपनी सारी टीम को क्या ऐसा सिखाती हैं, समझाती हैं कि मेकअप से पहले या किसी भी सर्विस देने से पहले क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्लाइंट कंफर्टेबल होना चाहिए आपके साथ। ठीक ओके। है, आप एकदम एरोगेंट हैं या सपोज कोई कुछ कंप्लेंट करने भी आया, हो सकता है कभी काम खराब हो जाए, हाँ ठीक है, हाँ, हर बार परफेक्शन नहीं होता, बिल्कुल। तो आप उसको डील कैसे कर रहे हो? हाँ, अगर कंस्ट्रक्टिवली आपको वो दीजिए बोल उसको। रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, आपने गलत करा है, यू शुड एक्सेप्ट। ठीक है, आप उस चीज को एक्सेप्ट भी करो और उसको पोलाइटली, सबसे पहले तो आपको उसको पोलाइटली टैकल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो गया, वो गया वहां पे बात करने के लिए, तो वो उसको कहते कि ये फ्री में ले लेना, वो फ्री में। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्ट, कॉम्पनसेट करते हैं जी, उसको। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और आपका वे ऑफ टॉकिंग, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो उसको रिजल्ट चाहिए, और अगर आप दे नहीं पा रहे हो तो उसको बाद में आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आप में है। यही मैं अपने स्टाफ को सिखाती हूँ कि अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो दैट इज प्रॉब्लम, हमारे अंदर प्रॉब्लम। और ये तो हर एक सर्विस इंडस्ट्री के हर एक फील्ड के जी, लिए है, हर एक प्रोफेशन के लिए है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यस एक्चुअली। है ना? और बट साथ के साथ आपको क्या चाहिए कि आपको पीपल स्किल्स पता होने चाहिए कि हाउ टू मैनेज दैट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, आप सपोज ये सर्विस चल रही है अगर किसी क्लाइंट की, हम्म। तो अगर वो क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है तो वो इतनी लंबी सर्विस कैसे कराएगा आपसे? ओके। आपको उसके कंफर्ट का, हमारा हमारा सबसे मेन क्या है क्राइटेरिया काम करने का। सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके यहाँ है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो गर्मी में से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आपका उतना एकदम एसी वेसी चलता हुआ होना चाहिए, टेम्परेचर उतना मेंटेन होना चाहिए, कोई आए बाहर से तो घबराए नहीं। सही आप बात सबसे पहले पानी ऑफर करोगे। अगर हमें क्वेरी करने भी कोई आता है ना, एक्चुअली क्या और जगह में क्या होता है कि कोई, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ ये सर्विस कराएंगे या ये बुकिंग कराएंगे, तो वो आपको कुछ ऑफर करते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले हम पानी ऑफर करेंगे, आप क्वेरी भी करने आए हो, और उसके साथ हम सबसे पहले आपको पूछेंगे मैम आप टी लोगे, कॉफी लोगे, जूस लोगे, क्या लोगे? ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम उनसे बात करते हैं। प्लस हाइजीन का बहुत, वो आपने देखा ही होगा यहाँ पे आके। हाँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस जी, करा है ये सब कुछ। हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। और प्लस अगर आप किसी का कंसल्टेशन कर रहे हो तो पहले आपको हम उससे परमिशन लेता है मेरा एक्सपर्ट कि मैम कैन आई टच योर हेयर्स, कैन आई टेस्ट दिस। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल बनाइए। अच्छा शिल्पी, एक चीज़ आप बताइए, मतलब मैं खुद ज़्यादा बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, जी, ओकेजनली सिर्फ यूज़ करती हूँ। मेकअप के अंदर प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या उसका एप्लीकेशन? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके। देखिए ऐसा होता है, मैं बताती हूँ आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बोल दिया कि मेकअप वाइट कर दिया एकदम मेकअप को, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है लैक्मे में प्रोफेशनली क्या होता है कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप दिया जाएगा। बहुत सारे लोग को ये होता है वाइट कर दिया, बट वो वाइट करने का मैं आपको रीजन बताती हूँ। आपने इंस्टा पे रील्स देखी होंगी शायद ब्यूटिशियंस की, मेकअप आर्टिस्ट की, कि वो एकदम आपको लगता है अरे ये तो इतना स्किन खराब था और एकदम इतना अच्छा फ्लॉलेस लगने लग गया वाइट लग गया। वो मेकअप एक तो मल्सीफाई नहीं होता, जो भी वाइट मेकअप होगा वो कभी मल्सीफाई होगा ही नहीं, और घंटे भर बाद वो आपको ग्रे पड़ता हुआ दिखने लगेगा। जैसे क्रैक्स आ जाते हैं ना, मेकअप काला पड़ गया, ग्रे पड़ गया, वो क्यों पड़ता है? दिस इज द रीजन। तो प्रोडक्ट आप अच्छा लगाओ, क्योंकि हम तो सारा इंटरनेशनल ब्रांड यूज कर रहे हैं लैक्मे में। ठीक है, मेकअप आप अच्छा लगाते हो, प्लस आपका तरीका क्या है करने का। आपने स्मोकी आइज कर दी किसी की, उसके चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही स्मोकी आइज, उसको चाहिए ही नहीं स्मोकी आइज, तो वो चीज खराब लगती है। आपको क्लाइंट, एक तो क्लाइंट की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, उसको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि उनके ऊपर सूट करेगा भी नहीं करेगा। अगर सपोज हमसे किसी की आईज छोटी है, वो कह रही मुझे कैटी आईज चाहिए, तो और छोटी लगने लगेंगी उस कंडीशन में। हमें उसको समझाना है कि मैम अगर आप ऐसे कराओगे हमें कोई इशू नहीं, हम कर देंगे, बट आपको अच्छा नहीं दिख, आप अच्छे नहीं दिखोगे उसमें, बाद में भी तो एट द एंड कंप्लेंट, तो आपको एक सजेशन भी तो प्रॉपर क्लाइंट को देना पड़ेगा बहुत उस सही चीज बात। की। तो प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है और एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली, कि मैंने अगर प्रोडक्ट ला के रख दिए, आप सपोज मेकअप नहीं करते हो, आपके आगे ला के रख दिए, आप कैसे करोगे एप्लीकेशन? अब आप एक फर्क देखते हैं शिल्पी जी, अब जब आपसे आपके काम के बारे में बात करी गई तो आप चुप ही नहीं हो रही हो, अब जी आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, है ना, क्योंकि ये आपका फील्ड है अभी। तो जी क्या समझ बिल्कुल। में आया, हमें इससे समझ में आया कि जब भी किसी इंसान की हैप्पी स्पेस के अंदर आप जाते हैं जी तो वहां पर वो इंसान बहुत अच्छे से ग्लो करता है, फ्लरिश करता है और फिर बहुत अच्छे से बात कर पाता है। जी एक्चुअली। शिल्पी, एक चीज बताइए, क्या आपको अपने काम से सबसे
अच्छी चीज क्या मिलती है, क्या फील होता है अपने काम के बारे में सबसे अच्छा? सबसे अच्छा मुझे ये फील होता है कि देखिए, आप तो आपका जो प्रोफेशन है, आप अंदर से सुंदर बना रहे हो इंसान को। साइकोलॉजिस्ट हो आप, ठीक है? तो आप अंदर से इंसान कैसे सुंदर बनता है, उसकी विचार पॉजिटिविटी है उसके अंदर, हम्म। ठीक है? इमोशंस पे कंट्रोल करना है उसको। और हम क्या है, हम आउटर ब्यूटी पे वर्क करते हैं, ठीक है? ओके। तो आपको पता है, हर लड़की ये चाहती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, ठीक है? बिल्कुल। तो बस हम, मुझे सबसे अच्छी अपने प्रोफेशन की बात यही लगती है कि हम एक्चुअली उस पर वर्क कर रहे हैं। प्लस जो मैं स्लीप वेल के साथ काम कर रही हूँ, फाउंडेशन के साथ, मेरा ये मेन मोटिव है मेरा भी। और स्लीप वेल, मेरी आइडल है मिसेस नमिता गौतम, ओके। जो स्लीप वेल की ओनर हैं, ठीक ओके। है? उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और वो मेरी आदर्श हैं, क्योंकि वो ऐसा काम कर रही हैं। जो फाउंडेशन उन्होंने बना रखा है वो बहुत बड़ा फाउंडेशन है। उसमें एक ब्यूटिशियन ही नहीं, आपका फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स चलता है, ओके। और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी है उसमें, इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स है, और पैरामेडिकल कॉलेज भी है, जिसे मैम स्पॉन्सर करते हैं, मैम ओके। एंड सर, स्लीप वेल के जो तो ओनर्स हैं। बेसिकली इस फाउंडेशन के थ्रू हम अपनी गर्ल्स को हाँ, एम्पावर कर रहे हैं, एम्पावर उनको करें। वोकेशनल ट्रेनिंग जी, दे रहे हैं जिससे जी। कि वो अपनी पढ़ाई के बाद अर्न कर सके। अर्न कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। उसमें कुछ बच्चे आप ऐसे भी हैं, जो लड़कियां, जिनके घर आज भी मिट्टी के बने हुए अच्छा, तो मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में हैं, बताइए इसलिए। शिल्पी, अगर कोई लाइक गर्ल इसके अंदर एनरोल होना चाहती है तो उसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस, बस एक फॉर्म फिल करना होता है आपको आधार कार्ड के साथ अपने, जी। और एडमिशन आप ले सकते हो उसमें। एडमिशन लेने के बाद फिर वो 6 मंथ्स का कोर्स रन होता है, जिसकी ट्रेनिंग पार्टनर मैं हूँ, मेरी ट्रेनर जाती है वहाँ पे। ओके। वो ब्यूटिशियन कोर्स मेरा चलता है वहाँ पे। और फिर वहाँ से सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड होते हैं, वो स्लीप वेल ही देता है हमको। ओके, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है जहाँ ये सब ये ट्रेनिंग? खुर्जा। खुर्जा में है। हाँ जी। ओके। तो तो अभी लगभग वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये अभी सब कर लगभग रहे हैं? जो मैं पढ़ा रही हूँ ब्यूटिशियन के कोर्स में, जो करंट बैच में बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं करीब। अच्छा, जी। और वो सब लोग आसपास के एरिया से ही आते हैं? हाँ, आसपास के एरिया से हैं, खुर्जा से हैं, बाकी आसपास के जो छोटे मोटे एरियाज हैं, गाँव हैं, तो उन तो लोग वहाँ को से। कुछ ऐसा फी भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है? बहुत बहुत ही ज्यादा, नॉमिनल सा है? बहुत नॉमिनल, जो वो अफोर्ड, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको मैम हेल्प करते हैं, या फिर अगर पॉसिबल होता है, अगर ईश्वर चाहता है, तो मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर बात है जी, ये तो, मतलब हम इस तरह से गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सिर्फ खुर्जा में ही है और भी कहीं इसके कोई नहीं, ब्रांचेस हैं? मैं तो जिससे कनेक्टेड हूँ, मैम का फाउंडेशन जो है खुर्जा में ही है, जिसकी नॉलेज मुझे है। और बाकी भी मैम चलाते हैं, एनजीओज वगैरह चलाते हैं, तो उसका ओके। प्रोसीजर क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इसका मुझे पता है, क्योंकि मैं मैम के साथ वर्क कर रही हूँ। बहुत ही हाँ, एम्पावरिंग है ये तो अभी फीमेल्स को इसका मैं सपोर्ट आपको करना। बताती हूँ। करीब 4 साल पहले क्लाइंट आती थी हमारे यहाँ, हाँ हाँ। मिसेस दिशा। ओके। तो वो एकेडमिक हेड थी स्लीववेल फाउंडेशंस में। जी। तो धीरे 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 धीरे, जैसे कभी मैं बैठी हुई हूँ, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी थी। हम्म। तो एक दिन उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि आप क्या ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहोगे? हम्म। आई डोंट नो क्यों, बट उन्हें शायद कुछ लगा होगा ऐसा, क्योंकि हाँ हाँ। देखिए, सलोन तो बुलंदशहर में भी बहुत हैं, हम्म। लेकिन हाँ, ब्रांड जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ब्रांड नहीं है दूसरा। ओके। ठीक है, बहुत से लोगों का ये है यहाँ पे कि नेम रख लिया ब्रांड का, और हम्म। वो चला रहे हैं, बट नथिंग इज ऑथेंटिक हेयर। ठीक है, हम्म। आप कभी भी सर्च करके देख लो, मेरे पास ही है लैक्मे सही का बात है, ब्रांड। मतलब वंस यू आर विद ब्रांड यू हैव टू यस, फुलफिल दैट पर्टिकुलर या। पैरामीटर्स। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने लिखा कि तुम देख लो, अगर तुम करना चाहती हो कि तुम संभाल पाओगी सारी चीज़ों को। हाँ हाँ। बट मैं एक्साइटेड बहुत थी, मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। नहीं नहीं, सही बात है, और जहाँ पे आपको जी, अच्छा लगता है, आपकी हैप्पी स्पेस होती है, वहां पर एनर्जी अपने आप आ जी, जाती है। बिल्कुल। फिर मैं फाउंडेशन में गई मैम के पास। जब मैं मैम से मिली, तब तो मैंने 200% डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं ज़रूर करूँगी। मतलब वो मेरा ये हुआ था इसका लॉन्च, मैम तो मैम और सर दोनों आए थे लॉन्च पे भी मेरे सैलून के, ओके। मिसेस नमिता गौतम एंड मिस्टर राहुल गौतम। तो शी इज़ माय आइडल। तो मतलब नमिता जी की एनर्जी बड़ी कंटेजियस है, यस, उनसे भी एक्चुअली मिलना पड़ेगा हमको, बिल्कुल। है ना? तो क्योंकि मैं तभी। रिकमेंड करूँगी हाँ, उनको कि वो आपसे बिल्कुल, ज़रूर मिलें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अच्छा, अब बहुत सारी फीमेल्स आपको देख रही होंगी इस टाइम जी, पर, और हो सकता है कि वो उसी कंडीशन में हो जहाँ पर वो सोच रही है कि हमें एक वो स्टेप लेना है, कुछ करना है अपने लिए, जी, लेकिन प्लान्स बहुत सारे होते हैं दिमाग के अंदर, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप उन सब लेडीज को क्या मैसेज दोगे कि जिससे कि जो उनके दिमाग में चलता रहता है हर समय, और वो कैसे उसको एक्शनेबल स्टेप में एग्जीक्यूट कर सकती हैं? देखिए, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, सारी फीमेल्स को, कि हर एक के अंदर टैलेंट है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है।
तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई रखना है, मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या उस चीज पे आप अगर कभी जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपने अंदर, और आपके जो सपने हैं प्लीज 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 उन्हें चेज करिए, क्योंकि एक ही लाइफ हमें मिली है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि भाई मैंने कुछ करा ही नहीं लाइफ में। ये बहुत सही बात कही है कि हमें मतलब ईश्वर ने एक लाइफ दी है जी और इसको हमेशा बहुत सुंदर बनाने का जी प्रयास बिल्कुल। करते रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हर फीमेल के अंदर, और अपनी बात रखने से डरिए मत प्लीज। आप आपके अंदर जो भी है, जो भी चीज आ रही है कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, तो प्लीज एक बार डिस्कस जरूर करिए फैमिली से। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़कियां लेडीज अपनी बात छुपा लेती हैं अंदर ही अंदर। हाँ, वो सोचती हैं कि कोई सुनवाई होनी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज को कहने का, डरती हैं। बट वो डर निकालना है अपना बस। बहुत जिस जरूरी दिन है। वो डर निकाल दिया ना, उस दिन फीमेल आगे बढ़ जाएगी। मतलब वंस यू एम्पावर वन फीमेल ना, दे एक्चुअली एम्पावर द जनरेशंस। यस यस एक्चुअली। और अभी आप देखिए ना, लड़कियां कितनी आगे। अभी आप सीबीएसई के रिजल्ट में देखिए, हर जो जगह 12th क्लास की टॉपर है वो भी लड़की है। और उसने स्कोर किया 500 में से 499, ठीक है। 499। एंड 10th की जो टॉपर है उसने तो 500 आउट ऑफ 500। तो आप देखिए ना लड़कियां कितनी आगे। आप ये छोड़िए, आप मिशन सिंदूर देखिए ना। जी बिल्कुल। मतलब कहीं पर भी लड़कियां ऐसी नहीं है पीछे कि नहीं है जहां पर वो लड़कियां। मिसाल नहीं दे रही हैं जी एक्सीलेंस की, जी बिल्कुल। है ना। तो अभी हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जो हमारी ओके श्योर। पॉडकास्ट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, जी एंड बिल्कुल। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट। सो वन वर्ड फॉर योर जर्नी टिल नाउ। सक्सेस। गुड। वन मोमेंट दैट चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ब्लैक में। वन थिंग यू नेवर लीव योर हाउस विदाउट। मोबाइल। काजल या हाइलाइटर, आपको क्या ज्यादा डिफाइन करता काजल। है? मुझे भी। मेकअप का एक रूल जो लाइफ पे भी अप्लाई होता है। ब्यूटी। बहुत सुंदर। फनीएस्ट मोमेंट विद क्लाइंट। चलिए कोई क्लाइंट बात को नहीं। कांट डिफाइन। ये मैं शेयर कर देती हूँ फनीएस्ट मोमेंट विद माय क्लाइंट। तो एक बार एक मदर आई थी हमारे पास और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो मैं उनको समझा रही थी कि कॉन्फिडेंस आप कैसे कैसे दे सकते हैं अपने बच्चे को। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको एक्शन लेने दीजिए, उसको गलतियां करने दीजिए, बट वो शायद समझ नहीं पा रही थी। जी थोड़ी सी परेशान दिखी तो मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहा कि मैम हमारे पास ना बाहर फ्रिज है और उसमें कुछ इंजेक्शंस हैं कॉन्फिडेंस के, तो अगर आप कहती हैं तो मैं वो लगवा देती हूँ। तो 2 मिनट बाद ही वो बोलती है सोचकर, मैम इसके कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? तो आप सोचिए कि लोग कहाँ तक डेस्परेट होते हैं कि कोई चीज एकदम से हमारे अंदर आ जाए। कॉन्फिडेंस तो आपको अंदर से ही आ सकता ना। हाँ, दैट इज विद इंजेक्शन इन। से नहीं आएगा। अच्छा, वर्किंग मॉम्स के बारे में एक कॉमन मिथ। कि वर्किंग मॉम्स के बारे में, हाँ, कि वो अपने बच्चों को नहीं देखती। हाँ। और एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरे को भी सुनने को मिलता है कि आप सबको पेरेंटिंग सिखाती हैं, लेकिन आपके अपने खुद के बच्चों बच्चे को नहीं कौन देखती। देखता है? यस एक्चुअली। अगर आज आपको अपने आप से मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगी? शिल्पी। शिल्पी, यू आर ब्यूटीफुल। अभी शिल्पी इज आपने द थोड़ बेस्ट। हाँ, थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि मैं अपनी फेवरेट हाँ हूँ। वो तो मैं हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिल्पी, ये बहुत थैंक अच्छा यू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राउंड रहा आपके साथ। आज शिल्पी जी का सफर सुनते हुए मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आई कि जब हम लाइफ में एक बड़ा स्टेप लेते हैं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे बदलती है। शिल्पी ने कोई नया या बहुत अलग काम नहीं किया, बट यस, उन्होंने वो एक बड़ा पहला स्टेप लिया जो बहुत सारे लोग लेने में हेसिटेट करते हैं। और देखिए आज वही एक कदम उनकी पहचान बन गया। As I always say, some conversations they just don't inform, they transform. And today's Rubru is one of them. और ऐसे ही real stories और inspiring लोगों से मिलने के लिए stay connected with Rubru with Megha and do subscribe our channel. Stay connected, stay tuned. Thank you. हाय। रूबरू विद मेघा में मैंने खुद से खुद को पहचाना। मैं ये समझ पाई कि मैं खुद के लिए भी कितनी ज़रूरी हूँ। और मेघा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ। और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ या कोई पॉडकास्ट करवा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जर्नली अपनी बात किसी के आगे रख रही हूँ। अपने मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो मैं किसी को शेयर कर रही हूँ। और मेघा बहुत अच्छी हैं और वो एक इंस्पायरिंग लेडी है
कि वो दूसरों की साइकोलॉजी को पढ़ती हैं और उन्हें इंस्पायर करती हैं, उन्हें किस तरह से अपनी बातों को कहना है, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना है और आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। एंड ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप अपनी बात कह सकते हो और लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हो। और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि एक बार मेघा से ज़रूर मिलें। शी इज़ रियली वेरी गुड। थैंक यू।